जय माता दी भक्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अष्टमी कब है और अष्टमी नवमी तिथि कब है, उनका शुभ मुहूर्त क्या है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी पूजन कब है? 29 तारीख को या 30 तारीख को? तो आइए शुरू करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में एक ही तिथि 2 बार हो जाने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो भक्तों आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ था और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन होगा। तो इसीलिए इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन की थी। तो ऐसे में अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर कब मनाई जाएगी? तो आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि का पूजन कब करना शुभ होगा। पंचांग के अनुसार भक्तों अष्टमी तिथि का जो आरंभ होगा वो होगा 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर और वहीं पर इस तिथि का जो समापन है वो होगा 30 सितंबर को शाम में 6:07 तक। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा और इस अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। 30 सितंबर को शाम में 7:07 से नवमी तिथि का आरंभ होगा और 1 अक्टूबर को शाम में 7:02 तक नवमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में नवमी तिथि का जो पूजन होगा वो 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं वह 30 सितंबर को कन्या पूजन करें और जो लोग नवमी में कन्या पूजन करते हैं वह 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। तो महाअष्टमी और नवमी कब है और इस पर क्या करें? महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि इसी दिन कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं और जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन होता है वह अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवमी में ही कन्या पूजन कर लेते हैं। अष्टमी और महाअष्टमी का महत्व क्या है? मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या के दौरान माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। इसके बाद वह सिर्फ वायु पीकर ही तप करने लगी। उनके कठोर से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ ने गंगा में स्नान के लिए गईं, तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ। माता इसी के साथ कौशिकी कहलाईं। फिर स्नान के बाद उनका स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, तो माता का यह स्वरूप महागौरी कहलाया। तो भक्तों आइए अब हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्र अष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल संध्या से सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। तो आइए अब हम जानेंगे भक्तों कि नवरात्रि में महानवमी कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:37 से 5:26 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक। रवि योग रहेगा सुबह 8:06 से 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार इन मुहूर्त पे कन्या पूजन कर सकते हैं, अष्टमी के दिन भी और नवमी के दिन भी। तो आशा करते हैं भक्तों कि अष्टमी और नवमी की यह जानकारी आपने समझी होगी, सुनी होगी और आपको समझ में आई होगी।
तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भक्तों, वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि शुरू में वीडियो में कुछ भी नहीं पता चलता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इसी तरह से माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी भक्तों, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो।